नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब पर्यटकों को उनकी पहचान पूछकर, उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई, तब पूरे देश का खून खौला। ये हमला सिर्फ निर्दोषों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर वार था। लेकिन भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। जवाब भी वैसा ही आया, सटीक, तेज और निर्णायक। इस जवाब का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को सलाम करते हुए साफ शब्दों में कहा कि अब पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। दिल्ली में हुए बीएसएफ के कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय सेना, खुफिया एजेंसियों और टेक्नोलॉजी की शक्ति की जमकर तारीफ की। इस रिपोर्ट में जानिए कि कैसे ये ऑपरेशन बना भारत के नए रक्षा दृष्टिकोण का प्रतीक और कैसे पाकिस्तान की झूठी दलीलों की परतें एक एक करके खुलती चली गई। और इस बारे में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने क्या क्या कहा, ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने एक बर्बर हमला किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रियों के धार्मिक पहचान पूछकर उन्हें गोली मारी गई। इस हमले के बाद भारतीय सेना ने एक विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में स्थित 9 आतंकी लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई में टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां से भारत में आतंकी भेजे जा रहे थे। दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित बीएसएफ के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को लेकर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और हमारी सेनाओं की मारक क्षमता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि पाकिस्तान की गोली का जवाब अब गोले से दिया जाता है। उन्होंने इस बयान के जरिए सरकार के स्पष्ट रुख को दोहराया कि भारत अब आतंकी हमलों का सिर्फ निंदा से नहीं, कार्रवाई से जवाब देता है। हमने 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे। मगर उसमें बारीकी से समझने की यह बात है कि ना हमने पाकिस्तान के सेना के इंस्टॉलेशन को कभी तबाह किया, ना कभी एयरबेस को तबाह किया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया, जिन्होंने हमारी धरती पर गुनाह किया था। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, ना हमने सेना के हवा अड्डों को, स्थापनाओं को छुआ, ना उनके एयरबेस को छुआ। 8 तारीख को केवल और केवल पाकिस्तान में बसे जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और उनके हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप और एक प्रकार से भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के अड्डे को तबाह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ की भूमिका को भी खुलकर सराहा। उन्होंने कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, नक्सल प्रभावित इलाके हों या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाएं, बीएसएफ के जवान हर हालत में डटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक बीएसएफ सीमा पर खड़ी है, तब तक देश चैन की नींद सो सकता है। ये बयान बीएसएफ की स्थायी उपस्थिति और उनकी अहम भूमिका को रेखांकित करता है। ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है। और मैं आज इस मंच पर से सेना के उन वीर जवानों को, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो पराक्रम किया है, वो सभी को समग्र राष्ट्र की ओर से मैं उनको अभिनंदन भी करना चाहता हूं और धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आपने देश के स्पिरिट को वहां तक पहुंचाने का काम किया है जहां पहुंचाने की जरूरत थी। दुनिया भर में कई जगह पे आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, परंतु भारत ने जो जवाब दिया है वो एक प्रकार से अलग है। जब पहलगांव पर हमला हुआ, उसके बाद हमने 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा आतंक से इनकार करता रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन ने उनके दावों की पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि जिन आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया, वहां से मिली जानकारी में पाकिस्तानी सेना के अफसरों की मौजूदगी भी सामने आई। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी अधिकारी आतंकी जनाजों में भी शामिल दिखे, जो इस गठजोड़ की पुष्टि करता है। I say to the whole world, India will identify track and punish every terrorist. गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशंस में इस्तेमाल की गई तकनीक का जिक्र करते हुए बताया कि भारत की ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी तकनीक इस हमले को रोकने में नाकाम रही। इससे भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणाली की ताकत एक बार फिर साबित हुई। वजीर दाखिला अमित शाह ने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि खून और सिंधु नदी एक साथ नहीं बह सकते। ऑपरेशन सिंदूर उसी नीति का हिस्सा है। शाह ने स्पष्ट किया कि इस नामकरण का उद्देश्य है देश कभी न भूले कि पहलगाम में किस तरह निर्दोषों की जान ली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये एक स्पष्ट संदेश भी था। भारत अब आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। इस ऑपरेशन में भारत की रणनीतिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और राजनीतिक दृढ़ता को दुनिया के सामने रखा। ये अभियान न सिर्फ आतंकियों पर हमला था, बल्कि उनके समर्थकों को भी चेतावनी थी कि भारत अब हर हमले का जवाब देगा, सटीक, निर्णायक और पूरी तैयारी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ पहलगाम के शहीदों को न्याय दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि आज का भारत हर वार का जवाब देगा, पूरी तैयारी, पूरे आत्मविश्वास और पूरे दमखम के साथ। यह सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत की चुप्पी अब इतिहास बन चुकी है। अब वो भारत नहीं रहा जो चुप रहेगा, अब भारत सीधा जवाब देगा। और यही हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, और उन्होंने बीएसएफ की जवानों की और सेना के इस ऑपरेशन की तारीफ की, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, और ये संदेश भी दिया कि आगे जाकर भी आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए या फिर ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।